हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं हूं अपने क्लिनिक पर और आपको करवाने वाली हूं अपने क्लिनिक का टूर। हो सकता है कुछ टाइम के बाद मैं दूसरी जगह शिफ्ट कर जाऊं, लेकिन ये वो क्लिनिक है जहां से मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी। और ये क्लिनिक मेरे लिए इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि यहाँ आते टाइम किसी को भी सोचने की ज़रूरत नहीं होती थी। जो लोग हॉस्पिटल्स को नहीं अफोर्ड कर सकते, गरीब से गरीब इंसान को भी हमने यहाँ पे ट्रीट किया है। इसलिए ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि इस क्लिनिक ने सिर्फ मुझे प्रैक्टिस करना नहीं सिखाया बल्कि ह्यूमैनिटी भी सिखाई थी। तो ये हमेशा मेरे दिल के क्लोज़ रहेगा और इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि यहाँ की जो मेमोरीज़ है वो हमेशा के लिए मेरे पास रह जाएँ। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की एंट्रेंस के बारे में। ये था मेरा एंट्री गेट, यहाँ से पेशेंट एंटर करते थे। बेसिकली ये क्लिनिक एक 2 BHK फ्लैट था क्योंकि उस टाइम पे जब करियर की शुरुआत करनी थी मैं नहीं चाहती थी मैं किसी तरह की बड़ी इन्वेस्टमेंट करूं, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि चीज़ें किस तरह से जाने वाली है। तो मैंने यहीं से अपने घर के पास से ही अपने करियर की शुरुआत की थी। वैसे मैं हॉस्पिटल्स में भी रहती हूँ, काफ़ी टाइम मेरा हॉस्पिटल में जाता है, बट पार्ट टाइम ये मैंने अपने लिए किया था। तो शुरुआत की है यहाँ से एंट्री गेट से। और जैसे ही राइट साइड में आते हैं, ये थी एक किचन जिसको हमने एज ए डिस्पेंसरी यूज़ करते थे। कुछ छोटी मोटी इमरजेंसी के लिए मेडिसिन हमने यहाँ रखी हुई थी कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन में कोई पेशेंट आता है तो उस टाइम पे फार्मेसी सम टाइम ओपन नहीं होती और रात में तो बिल्कुल भी नहीं होती, तो कुछ मेडिसिन मैंने यहाँ रखी हुई थी। तो ये जो पूरा स्पेस है ये मेरा डिस्पेंसरी था। और ये हॉल काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन फिर भी शुरुआत में मेरे लिए सफिशिएंट था। तो मैंने यहाँ पे एक सोफ़ा रखा हुआ है और सिटिंग एरिया बढ़ाने के लिए 2 चेयर ऐसे ही एडजस्ट करके रखी हुई है। अभी यहाँ पे आपको कोई भीड़ नहीं मिल रही, कोई पेशेंट नहीं मिल रहा क्योंकि मेरी ओपीडी की टाइमिंग इवनिंग में रहती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, दिन में मैं हॉस्पिटल में रहती थी और इवनिंग में मैं ओपीडी करने यहाँ आती थी। और ये है रिसेप्शन एरिया, बोल लीजिए इसको, वेटिंग एरिया, जो भी आप समझें। यहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स रखे होते थे, यहाँ पे पेशेंट का रजिस्ट्रेशन होता था, वाइटल्स लिए जाते थे। तो ये एक वेटिंग एरिया है। और ये वॉल स्पेशली मैंने बनाई थी कि जब भी कोई पेशेंट वेटिंग एरिया में बैठा हो तो उसे आइडिया रहे कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फेस के लिए कॉस्मेटिक जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं, फिर चाहे वो माइक्रो पिगमेंटेशन हो, माइक्रो निडलिंग हो, किसी भी तरह के प्रोसीजर्स हों, वो हम यहाँ कर सकते थे क्योंकि उनमें एज सच कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं आती, क्रिटिकल सिचुएशन नहीं आती। तो वो एक बहुत ही कन्वीनियंट से प्रोसीजर्स थे जो हम कर सकते थे यहाँ पे। दूसरा ये फ़ोटो है मेरी जब मैंने अपनी फ़र्स्ट टाइम एक बेबी डिलीवर कराया था। ये भी मेरे करियर की शुरुआत की फ़ोटो है, इंटर्नशिप की फ़ोटो है। तो मैंने इसको यहाँ लगा के रखा हुआ है ताकि मुझे याद रहे कि कैसे कैसे मैंने अपना शुरुआत किया था। यहाँ की वॉल को देख के ऑलमोस्ट लोगों को समझ आ जाता है हमारे काम के बारे में कि हम किस किस तरह का काम करते हैं। बेसिकली हमारा क्लिनिक वुमेन हेल्थ के लिए डेडिकेटेड है। वुमेन्स की चाहे कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या फिर स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और जिन लोगों को भी ये डाउट रहता है कि मैं किस चीज़ की डॉक्टर हूँ, लोग मुझसे DM में पूछते भी हैं, तो मैं बता दूं कि मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और दूसरा कॉस्मेटिक एस्थेटिक फिजिशियन हूँ। मतलब जो भी आजकल सेलिब्रिटीज़ ट्रीटमेंट ले रहे हैं लोग, तो वो सारे प्रोसीजर्स हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ अपने प्रोसीजर रूम में, जहाँ पे हम फर्स्ट एड कर देते हैं, पेशेंट को प्राइमरी ट्रीटमेंट देते हैं। और बीइंग ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट मैं कुछ स्किन प्रोसीजर्स भी करती हूँ, जैसे हाइड्रा फेशियल है, कोरियन है, लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं, लेज़र टोनिंग है, टैटू रिमूवल है। वो सारी तरह के जितने भी लेज़र ट्रीटमेंट होते हैं वो यहाँ पे हम करते हैं। और अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर पा रहा, उसको फ़र्स्ट एड भी यहाँ मिल जाता है। अगर ज़्यादा चीज़ें सही नहीं होती तो ऑब्वियसली वो हॉस्पिटल जाता है, बट जनरल पेशेंट्स हम लोग यहाँ देख सकते हैं। और ये है हमारी IPL, ये लेज़र मशीन है जो लेज़र ट्रीटमेंट करती है। ये मशीन मोर देन 20 प्रोसीजर्स कर सकती है स्किन के लिए। फिर चाहे वो स्किन टाइटनिंग है, स्किन वाइटनिंग है, लेज़र हेयर रिमूवल है, टैटू रिमूवल है, फ्रेकल्स रिमूवल है, पिगमेंटेशन रिमूवल है, कई तरह के ट्रीटमेंट ये इकलौती मशीन करती है। और ये मशीन बहुत ही बेसिक मशीन है हाइड्रा की। इसमें आपके काफ़ी सारे फेशियल्स हो सकते हैं। हाइड्रा फेशियल है, कोरियन फेशियल है, सब तरह के फेशियल्स हम लोग इस मशीन से करते हैं। बहुत अच्छी मशीन है ये, अगर आप लेने का सोच रहे हो तो ले सकते हो, अगर आप स्किन प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हो तो। और यहाँ पे एक IV स्टैंड भी है जो आपको हेल्प करता है IV ड्रिप्स वगैरह के लिए।
और किसी भी पेशेंट को अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट देना है तो उसको हम यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। थोड़े बहुत स्टिचेस लगने हैं किसी को तो वो भी यहाँ पे किया जा सकता है। आई थिंक ये एक सफिशिएंट प्रोसीजर रूम है एक छोटे से क्लिनिक के लिए। अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपनी ओपीडी में। ये है मेरी ओपीडी, ये है मेरी चेयर जो मुझे बहुत कंफर्टेबल लगती है, मुझे बहुत पसंद है। और ये है मेरा वर्क प्लेस का एक छोटा सा कॉर्नर। भले ही मैं यहाँ कम टाइम देती हूँ लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ कि बहुत अच्छी जगह है यार। ये बहुत, इस जगह ने मुझे बहुत कुछ दिया है तो मेरे लिए बहुत लकी है। दूसरा है ये एग्ज़ामिनेशन टेबल, थोड़ा सा पार्टीशन करने के लिए, क्योंकि कई बार गायनी पेशेंट होते हैं उनको एग्ज़ामिन करना होता है। तो ये टेबल मैंने ओपीडी में ही रखी हुई है ताकि मैं यहाँ पे एग्ज़ामिन कर सकूँ अपने पेशेंट्स को। दूसरा ये है पेशेंट्स की चेयर। आपको जब ओपीडी शुरू करनी होती है ना तो आपको बेसिकली यही चीज़ें चाहिए होती है अपनी प्रैक्टिस शुरू करने के लिए। मुझे याद है जब मैंने ये प्रैक्टिस शुरू की थी तब मैं काफ़ी फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रही थी, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए था नहीं, बट यहाँ से मैंने शुरुआत की और ये जगह मेरे लिए बहुत ही लकी साबित हुई। और दूसरा ना, आपकी प्रैक्टिस इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आप अपने पेशेंट के साथ कितना कनेक्ट कर पाते हैं। कॉलेज आपको डिग्री देगा बट एक अच्छा डॉक्टर आपका बिहेवियर आपको बनाता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बनाती है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी आते थे जिनके पास, जो लेबर क्लास के थे, उनके पास कुछ भी नहीं होता था बट उनको कॉन्फिडेंस था कि अगर हम यहाँ आएंगे ना तो उनका कुछ ना कुछ तो रिज़ल्ट निकल ही जाएगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। और ऐसे पेशेंट्स के साथ ना हमने बहुत कोऑपरेट किया है। मैं बड़ी बात नहीं बोलना चाहती लेकिन हाँ, अगर आपको अच्छा डॉक्टर बनना है ना तो आपको ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं ना उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। कॉलेज आपको डिग्री देगा, नॉलेज देगा, लेकिन उस नॉलेज को किस तरह से आपको यूज़ करना है वो आप पे डिपेंड करता है। डॉक्टर भगवान है ऐसा बोलते हैं लोग, लेकिन अगर आप अच्छा काम करते हो ना तो सीरियसली जेन्युइनली लोग आपको मानते हैं, कंसिडर करते हैं। तो ये था मेरा क्लिनिक का टूर। आई होप कि आपका अगर करियर शुरुआत करना है आपको मेडिकल प्रोफेशन में एक प्रैक्टिशनर की तरह, तो आप इस तरह के क्लिनिक से भी अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। आज की वीडियो इतनी ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।